हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान का मुबारक महीना आ गया है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे रमज़ान के पूरे फ़ायदे उठा सकते हैं, हाउ यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ रमज़ान, डूज एंड डोंट्स ऑफ रमज़ान, और आप इस मुबारक महीने का कैसे एहतमाम कर सकते हैं और क्या नहीं करना है इस महीने में। सबसे पहले आप कम से कम फ़ोन यूज़ करिए। डोंट बी अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया टू मच एंड डोंट यूज़ योर फ़ोन टू मच। जितना ज़्यादा आप अपना फ़ोन यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा और आपको फ़ोन यूज़ करते टाइम पता भी नहीं चलेगा कि आपका कितना टाइम जा चुका है। फ़ोन यूज़ करते करते घंटों कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और रमज़ान का हर एक मिनट, हर एक सेकंड बहुत ज़्यादा बरकत वाला है, बहुत ज़्यादा उसमें दुआएं कबूल होती हैं। सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको समझाने के लिए। एक रूम है फुल ऑफ मनी, जहाँ बहुत सारे पैसे हैं और आपको चांस दिया जाए कि कुछ टाइम के लिए आप उस रूम में चले जाएं, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली यू विल फील लकी और आप बहुत खुश हो जाएंगे कि ये आपको चांस मिला है। बट एज सून एज यू एंटर द रूम और आपका टाइम शुरू होता है, आप पैसे कलेक्ट करने के बजाय फोन में टाइम बिताने लगें, फोन यूज करने लगें और ऐसे ही पूरा टाइम निकल जाए आपको, तो लोग आपको क्या कहेंगे? लोग आपको बेवकूफ कहेंगे और आप बहुत ज्यादा अफसोस में आ जाएंगे कि मैंने एक एक मिनट वेस्ट करा जहां मैं करोड़ों कमा सकता था। ऐसे ही रमजान का महीना है जहां आप करोड़ों नेकियां कमा सकते हैं हर एक मिनट में। इसलिए हर एक मिनट में कोशिश करें कि कुछ न कुछ इबादत में आपका टाइम गुजरे और बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट ना हो किसी भी फिजूल चीजों में। सेकेंडली, जितना हो सके उतना इबादत में टाइम गुजारने की कोशिश करिए। जो भी आप काम करें उसके साथ चलते फिरते उठते बैठते आप दुआएं पढ़ लीजिए। एक फॉर्मल तरीका होता है दुआ मांगने का, एक इनफॉर्मल होता है। जो हम अरेबिक में दुआ मांगते हैं अगर वो याद ना भी आए तो आप अपनी लैंग्वेज में अपनी तरीके से अल्लाह से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ये बहुत बड़ा महीना है जिसमें शैतान कैद हो जाता है, तो आपको सिर्फ अपने नफ्स पे काबू करना है और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। थर्ड, प्लान फॉर द डे। प्लानिंग इज ऑलवेज बेटर। इफ यू फेल टू प्लान दैट मीन्स यू प्लान टू फेल। इसका मतलब है कि आपने प्लानिंग नहीं करी तो प्लानिंग करी है जैसे आपने हारने की, फेल होने की। तो आप अपनी कोशिशों में ना हारिए, जितना हो सके इबादत करिए। रात के वक्त अल्लाह से अकेले बैठ के दुआ मांगिए, अल्लाह से कनेक्ट हो रही है, तहज्जुद पढ़ के अल्लाह से अपनी सारी बात मनवा ली। ये मंथ कुरान का है, ये कुरान नाजिल होने का मंथ है, तो आप जितना हो सके कुरान को पढ़िए। कुछ गोल सेट करिए और रियलिस्टिक गोल सेट करिए। जितना पढ़ें उतना समझ के पढ़ें। लोग अक्सर एक बार कुरान शरीफ खत्म करने का गोल सेट करते हैं, बट आप इस रमजान कोशिश करें कि आप एक आयत भी अगर पढ़ें तो उसको समझ के पढ़ें, उसका मीनिंग समझें, ताकि आपके अमल में वो आए। जो आप कर रहे हैं इबादत वो दिल से हो। जो भी पढ़ें वो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। दिल दिमाग अपना पूरा नमाज में लगा दीजिए, कहीं और डिस्ट्रैक्शन ना हो। कंटिन्यूसली अपने आप को याद दिलाइए कि आप किसके सामने नमाज पढ़ रहे हैं, कौन देख रहा है आपको। और अगर आपको ये याद नहीं आता तो याद करिए कि आपके सामने कौन है। वो अजीम, सबसे बड़ा अल्लाह जो आपके सामने है, आपको पूरी तवज्जो के साथ सुन रहा है। जो जितना हो सके उतने नेक अमल करने की कोशिश करें। नेकी, छोटी सी छोटी नेकी भी बहुत बड़ी हो जाती है और आपको नहीं पता क़यामत के दिन वो छोटी सी नेकी आपके लिए कितना अज्र का बायस बनेगी और आपको किस गुनाह से बचा लेगी। इसलिए किसी नेकी को छोटा ना समझें। जितना हो सके नेक कामों में आगे बढ़ें, लोगों की मदद करें, लोगों को सही गाइड करें और एक साथ आप लोगों को गाइड करके उनके साथ इबादत करें और अच्छी चीजों में आगे बढ़ें। लोगों को रमजान में खाना खिलाएं, यतीमों को, मिस्कीनों की मदद करने की कोशिश करिए, ढूंढिए उनको, सदका खैरात बढ़ा दीजिए, ज़कात आप दीजिए। जो लोग ज़कात नहीं देते उनके लिए एक बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा अजाब है क़यामत के दिन, इसलिए उस गुनाह से बचिए। जो जो चीज़ें अल्लाह को नापसंद है उसे अवॉइड करिए। एंड अल्टीमेटली रिमेंबर कि ये जो महीना है रमजान का, रमजान आपके लिए एक मॉक टेस्ट की तरह है, मॉक एग्जाम की तरह। जो फाइनल एग्जाम है उससे पहले जो मॉक एग्जाम होता है वो प्रैक्टिस के लिए होता है। तो रमजान भी एक प्रैक्टिस का महीना है कि आप
باقی سارے 11 منتھس میں یہ ساری چیزیں جو چینجز لائیں وہ کر سکیں. اور الٹیمیٹلی آپ نے اگر رمضان میں کر لیا اور نیت اچھی کر لی تو اللہ پاک آپ کو آگے بھی اس میں برکت دے گا، اور آپ کی 11 منتھس تک آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اور بہت زیادہ ایزی کر دے گا، آپ کو دین پہ چلنا آسان کر دے گا. تو جو بھی آپ چینجز لائیں رمضان میں، کوشش کریں کہ آپ باقی مہینے میں بھی اسے فالو کریں. آپ جیسے رمضان انٹر کرتے ہیں، وہ جو لیول ہے آپ کا، اس سے آپ رمضان اینڈ ہونے تک چینج ہو جانا چاہیے. کچھ نہ کچھ اچھا چینج آنا چاہیے آپ کے اندر، تبھی آپ کا رمضان کا جو پورا ایسنس ہے، فائدہ ہے، وہ آپ کو پہنچا اور وہ آپ کے لیے ایک چینج کی ذریعہ بنا، کیونکہ اللہ نے تقوی والا مہینہ بتایا ہے رمضان. بٹ سیڈلی ہم رمضانوں میں زیادہ جنک کھا لیتے ہیں. ایکسیسو جنک، آئلی فوڈ، سویٹ ڈرنکس، یہ سب کھانے پینے کی وجہ سے ہماری انرجی لیول ڈراپ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. انرجی مینٹین نہیں رہتی، لیزینس رہتی ہے، ٹائرڈ فیل کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم 100% نہیں دے پاتے اپنی عبادتوں میں. جب آپ افطار اور سحری کے وقت بھر کے کھا لیں گے تو آپ عبادتوں کے لیے کیسے اٹھ پائیں گے راتوں میں؟ ذرا سوچیں، جب اللہ کے لیے ہم نے حلال کھانا چھوڑ دیا ہے تو ہم حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ یہ ہماری باڈی اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کے پاس واپس جائے گی. اسی نیت سے اگر آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، ہیلدی رہنے کی کوشش کریں تو اس میں بھی اجر و ثواب ملے گا آپ کو. یس آئی نو، روزے کے بعد کانشیسلی ہیلدی کھانا ڈیفیکلٹ ہے. روزے میں اتنی تھکان ہو جاتی ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے. واٹ آئی مین از، آپ کانشیسلی کھانا شروع کر دیں. ڈیلی بیسس پہ آپ جنک فوڈ اوائڈ کریں. اپنے مائنڈ کو کانشیس بنانا ہے اس رمضان میں، کھانے کے لیے، عبادت کے لیے اور ہر ایک عمل کے لیے. اینڈ ایٹ لاسٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو آل کہ یہ ویڈیو آپ سب کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے. میرے بھی بہت سارے ڈرا بیکس ہیں، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. اللہ کی طرف رجوع ہونا یہ مہینے کی ایک برکت ہے جو آپ کو اللہ سے کنیکٹ کراتی ہے. اس رمضان میں آپ اپنے سارے گرجز کو بھول کے اس رمضان میں انٹر ہوئیے اور سب کو معاف کر دیجئے. جس نے آپ پہ ظلم زیادتی کری ہے، کوئی بھی آپ کو بات بری لگی، اسے درگزر کر لیجئے اور دوسروں سے بھی معافی مانگ لیجئے، کیونکہ اللہ کو سچے دل سے معاف کرنے والا بہت پسند ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو نے آپ سب کو رمضان کے لیے موٹیویٹ کرا ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، یہ ویڈیو لائک کر دیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے سو دیٹ ان کا بھی فائدہ ہو. اللہ حافظ.